राधे राधे। आपने सुना होगा लोगों को कहना कि उसे तो हिप्नोटाइज कर लिया गया, अब वो सब कुछ मान रहा है जो उसे कहा जा रहा है। वो तो पूरे तरीके से खुद पर कंट्रोल लूज कर दिया, अब उससे जो मर्जी वो करवा सकते हैं। अब हम उसे पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देंगे या नेगेटिव? पॉजिटिव दिया तो ठीक है, पर अगर नेगेटिव दिया तो सो हे गाइस, आज की मेरे वीडियो के थ्रू यह हिप्नोटिज्म को लेकर ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग और अजनबी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का एक धमाकेदार एपिसोड आपके लिए। वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड जिसमें आप हमेशा एक्टिव और फोकस्ड होते हो और सही और गलत डिसीजंस का सही फैसला कर पाते हो। बेसिकली ये माइंड स्लो होता है बट लॉजिकली थिंक करता है। सबकॉन्शियस माइंड वह एक साइलेंट पावर है, एक इनविजिबल फोर्स जो आपके डिसीजंस, हैबिट्स और इमोशंस को सीक्रेटली कंट्रोल करता है। और ध्यान देने वाली बात ये है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में आती है वो इंफॉर्मेशन कभी ना कभी आपके कॉन्शियस माइंड से गुजरा होगा, यानी आप कॉन्शियस माइंड को एक फिल्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। व्हाट इज हिप्नोसिस? हिप्नोसिस क्या है? हिप्नोसिस एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान का कॉन्शियस माइंड साइड में हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा ओपन हो जाता है। इस स्टेट में आप फुल्ली अलर्ट होते हो बट आप डीपली रिलैक्स्ड भी होते हो, यानी आप कॉन्शियसली कम एक्टिव और सबकॉन्शियसली ज्यादा एक्टिव होते हो। ये कोई जादू नहीं या ये कोई अदृश्य शक्ति भी नहीं, बल्कि एक साइंटिफिकली प्रूवन मेंटल स्टेट है जिसके थ्रू आप सजेशंस को इजीली एक्सेप्ट करते हो। अब यहाँ पर एक मिथ मेंशन करना बनता है। जैसे हिप्नोसिस का नाम लेते हैं तो लोग कुछ बातों को लेकर बहुत डर जाते हैं कि हम एक बार हिप्नोटाइज हो जाते हैं तो हमारे साथ कुछ भी किए जाएंगे फिर भी हमें मालूम तक नहीं चलेगा। पर रियलिटी बहुत सिंपल है दोस्तों। एक्चुअली हिप्नोटाइज होना मतलब आप एक डीप फोकस्ड और रिलैक्स्ड स्टेट में होना, एंड वन मोर थिंग, जिसमें आपके मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। हाउ इट वर्क्स? हिप्नोसिस कैसे काम करता है? जनरली हम हिप्नोसिस को 4 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें से पहला है रिलैक्सेशन। पहले आपको डीपली रिलैक्स कराया जाता है सो दैट आप लोगों का कॉन्शियस माइंड थोड़ा साइड में हो जाए। देन सेकंड वन, फोकस्ड अटेंशन। आपका ध्यान सिर्फ एक चीज पे सेंटर हो जाता है, जैसे एक आवाज पर, एक इमेज पे या कोई एक आइडिया पर। नाउ थर्ड वन, सजेशंस। जब आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है तब हिप्नोटिस्ट या आप खुद अपने माइंड को पॉजिटिव सजेशंस देते हो, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपने गोल्स को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं, एक्सेट्रा, इस तरह के पॉजिटिव सजेशंस। नाउ लास्ट वन, इंटीग्रेशन। यह सजेशंस सबकॉन्शियस लेवल पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और धीरे धीरे आपके हैबिट्स या बिहेवियर चेंज होने लगता है। हिप्नोसिस को लेके साइंस क्या कहता है? हिप्नोसिस में हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन वेव्स एक्टिविटीज से। अब ये ब्रेन वेव्स क्या चीज होते हैं? जब ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी का छोटे छोटे सिग्नल्स क्रिएट करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के एक पैटर्न होता है जिसे हम ब्रेन वेव्स बोलते हैं। बेसिकली ब्रेन वेव्स 5 तरह के होते हैं, लेकिन आज का हमारे टॉपिक के लिए हमें 3 तरह के ब्रेन वेव्स को समझना काफी है। सो उसमें से पहला है बेटा वेव्स। इसका फ्रीक्वेंसी होता है 13 हर्ट्ज से लेके 30 हर्ट्ज तक। बेटा वेव्स कब रिलीज होते हैं? जब हम एक नॉर्मल कॉन्शियस स्टेट में होते हैं तो हमारी ब्रेन बेटा वेव्स पे ऑपरेट होता है, जिसे हम एक्टिव थिंकिंग मोड भी कहते हैं। आपका ब्रेन टू मच बेटा वेव्स रिलीज कर रहा है, इसका मतलब आप एंजाइटी फील कर रहे हो और फुल्ली स्ट्रेस्ड हो। नाउ सेकंड वन, अल्फा वेव्स। इसका फ्रीक्वेंसी होता है 8 हर्ट्ज से लेके 13 हर्ट्ज तक। अब ये कब रिलीज होते हैं? जब हम एक वेल रिलैक्स स्टेट में होते हैं, यानी हम सोए हुए तो नहीं होंगे, जिसे हम रिलैक्स स्टेट भी बोल सकते हैं। जैसे हम मेडिटेशन के थ्रू एक लाइट रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं, बस उसी तरह हम एक वेल रिलैक्स स्टेट में होंगे, तब हमारी ब्रेन अल्फा वेव्स रिलीज कर रहा होगा। अब बात करते हैं लास्ट वन, थीटा वेव्स। इसका फ्रीक्वेंसी होता है 4 से लेके 8 हर्ट्ज तक। अब ये कब रिलीज होते हैं? अभी तक आप कंप्लीटली हिप्नोटाइज हो चुके होंगे, अब आपका कॉन्शियस माइंड ऑलमोस्ट एब्सेंट शो कर रहा होगा, अब आपका ब्रेन फुल्ली थीटा वेव्स रिलीज कर रहा होगा, यानी अब आप एक्सटर्नल वर्ड्स रेजिस्ट यानी रोके बिना एक्सेप्ट कर रहे होंगे। यूजेस ऑफ हिप्नोसिस। हिप्नोसिस कहाँ यूज होता है? हालांकि हिप्नोसिस का यूज बहुत से चीजों में होता है, बट मैं अगर सबसे कॉमन यूज के बारे में बात करूं तो वो है स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीफ करने के लिए होता है। जब हम डीपली रिलैक्स्ड होते हैं तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है। हिप्नोसिस में आपको एक रिलैक्स स्टेट में ले जाया जाता है सो दैट आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाए, जहां पर आपके टेंशंस, डर, नेगेटिव सोच, एक्सेट्रा ऐसे इमोशंस को आपके अंदर से रिलीज कर सके। अब इसमें भी कुछ
कुछ टाइप्स हैं। जैसे पहला टाइप हमने देखा स्ट्रेस और एंजाइटी में हिप्नोसिस कैसे यूज होता है। नाउ सेकंड टाइप हैबिट्स चेंज। हैबिट्स चेंज में भी हिप्नोसिस सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे ओवरथिंकिंग, नेल बीटिंग, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन एक्सेट्रा। एंड हिप्नोथेरेपी सेशंस में आपको अपने सबकॉन्शियस लेवल पे पॉजिटिव सजेशंस मिलते हैं, जैसे मुझे क्लीन एयर पसंद है, मैं हेल्दी फूड एंजॉय करता हूँ, इस तरह के। और सबकॉन्शियस माइंड जो आपका 90% ऑफ डिसीजंस लेता है, उसको जब ये बार बार बोला जाए तो वो मान जाता है। नाउ थर्ड टाइप कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम, यानी आत्मसम्मान बूस्ट करना। अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट है या पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो हिप्नोसिस से आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम किया जा सकता है। आपको ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस दिए जाते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस को नेचुरली ग्रो करता है। लेट मी शेयर यू एन एग्जांपल, जैसे मैं कैपेबल हूँ, मैं कैपेबल हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो चीजें करने के लिए मैं कैपेबल हूँ। ये चीजें जब बार बार सबकॉन्शियस में जाती हैं, तो आप रियल लाइफ में भी वैसे ही बिहेव करने लगते हो। नाउ फोर्थ टाइप पेन एंड मेडिकल हिप्नोसिस। डॉक्टर्स भी हिप्नोसिस का यूज करते हैं, जैसे क्रोनिक पेन यानी पुराने दर्द, माइग्रेन, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है, चाइल्ड बर्थ एंड सर्जरी के बाद के पेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन चीजों के लिए एक अलग नाम दिया गया जिसे कहते हैं हिप्नो एनेस्थीसिया, बिना ड्रग्स के पेन कंट्रोल। ये प्रूव करता है कि माइंड की पावर फिजिकल बॉडी को भी इफेक्ट कर सकती है। नाउ द लास्ट टाइप मेमोरी, फोकस एंड स्टडी हेल्प, जहां पर स्टूडेंट्स के लिए भी हिप्नोसिस एक सीक्रेट वेपन की तरह यूज होता है, जैसे फोकस करना, मेमोरी रिकॉल और एग्जाम का एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए गाइडेड हिप्नोसिस सेशंस बहुत इफेक्टिव होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है हिप्नोसिस। आई थिंक ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ आने वाला हूँ। उसमें हम बात करने वाले हैं हिप्नोथेरेपिस्ट लोग हिप्नोसिस कैसे यूज करते हैं। क्या हम थेरेपिस्ट के फुल कंट्रोल में चले जाते हैं? क्या हमें सिर्फ पॉजिटिव सजेशंस ही मिलते हैं या नेगेटिव सजेशंस भी दिए जाते हैं? ये एक आर्ट फॉर्म है, ये जरूरी नहीं इसे सब पॉजिटिव तरीके से ही यूज करें। अगर कोई नेगेटिव तरीके से भी यूज करता है, और कहां तक हम उन नेगेटिव सजेशंस को रोक सकते हैं और कहां पर हम अपने आप को कंट्रोल खो देते हैं? क्या यह सच है कि हम नेगेटिव सजेशंस भी लेते हैं? तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं। सो अंटिल देन, दिस इज योर नवीन साइनिंग ऑफ।